आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। लोहरदगा के 9 लोग फंसे उत्तराखंड के जलजले में, सीएम हेमंत ने दिया हर संभव मदद का भरोसा, हेल्पलाइन नंबर जारी। दूसरी खबर, पूर्व सीएम रघुवर दास का सवाल, नियोजन नीति में खामी थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई सरकार और नहीं थी तो रद्द क्यों किया। तीसरी खबर, मंत्री जगन्नाथ महतो को अस्पताल से मिली छुट्टी, 16 फरवरी तक लौट सकते हैं झारखंड। चौथी खबर, झारखंड के छात्रों को राहत, अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी होगी बीबीए और बीसीए की पढ़ाई। पांचवी खबर, जमशेदपुर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन, 7 लाख रुपए की शराब के साथ 2 गिरफ्तार। छठी खबर, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी पलामू के लाल सूरज को विदाई, मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी रहे मौजूद। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। उत्तराखंड में आए जलजले में लोहरदगा के 9 श्रमिक भी फंसे हैं, वे अभी तक लापता हैं। इसे लेकर झारखंड सरकार भी चिंतित है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि चमोली आपदा में फंसे राज्यवासी घबराएं नहीं। अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा के बाद बाढ़ जैसी हालात है। इस आपदा में राज्य के श्रमिक के फंसे होने को लेकर सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा कुल 11 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर संदेश भेजकर आपदा में फंसे लोग सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस प्रकार है 065124900055, 065124900083, 065124900037, 065124900058, 065124900052, 065124900125 और इन नंबरों पर संदेश भेजा जा सकता है। 9470132591, 9431336427, 9431336398, 9431336472, 9431336432 ये सभी व्हाट्सएप नंबर हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार स्तर से रद्द की गई नियोजन नीति पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में क्या खामी थी और अगर खामी थी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई। रघुवर दास ने कहा कि यदि राज्य सरकार को नियोजन नीति में कुछ कमियां दिखती थी तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था, रद्द करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी है। युवाओं से वादे कर सत्ता में आई और अब उन्हें बेरोजगार करने पर तुली हुई है। रघुवर दास ने कहा कि शेड्यूल 5 के आधार पर हमारी सरकार ने 13 जिलों में 10 वर्ष के लिए आदिवासी और मूल निवासियों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों का प्रावधान किया था। बाद में तत्कालीन मंत्री अमर बावरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर शेष बचे 11 जिलों के लिए भी 3rd 4th ग्रेड नौकरी के लिए स्थानीय लोगों का प्रावधान किया गया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। चेन्नई एमजीएम अस्पताल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सोमवार को छुट्टी दे दी है। तमिल परिधान में मंत्री ने हॉस्पिटल से विदाई ली। मंत्री को विदाई देने के लिए उनके इलाज में शामिल सभी डॉक्टर पहुंचे थे। अस्पताल से निकलने के बाद वह अभी चेन्नई के ही एक निजी आवास में रहेंगे। 7 दिनों तक वह यहां रहने के बाद रांची लौटेंगे। मंत्री के करीबियों ने बताया कि वह 16 फरवरी तक रांची लौटेंगे। बता दें कि जगन्नाथ महतो को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनके फेफड़े में संक्रमण फैल गया था और उनकी हालत गंभीर हो गई थी। सबसे पहले 28 सितंबर को रिम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को उन्हें रांची मेडिका में दाखिल कराया गया। यहाँ कई दिनों तक इलाज के बाद भी जब उनकी हालत बिगड़ती गई तो मुख्यमंत्री की पहल पर उन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां नवंबर में उनके संक्रमित फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ। लगातार 2 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इधर मंत्री को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीबीए और बीसीए की पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। नए सत्र से यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होगी। प्रबंधन को कोर्स का सिलेबस तैयार करने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है।
इसके साथ ही सीटों की संख्या को निर्धारण भी करना है। इसके फीस का निर्धारण फिलहाल नहीं हो सका है, बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। आबकारी विभाग ने सोमवार तड़के जमशेदपुर के एक झोपड़ी में चल रहे अवैध विदेशी शराब मैन्युफैक्चरिंग का भांडाफोड़ किया। यहां से फैक्ट्री के 2 केयरटेकर सिद्धेश्वर नाथ और बुद्धेश्वर कालिंदी को गिरफ्तार किया गया। यहां महंगी शराब की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर ऊंची कीमत में बेचा जाता था। जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर विभाग की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। विभाग को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी चुना भट्टा कब्रिस्तान के पास अवैध शराब की मैन्युफैक्चरिंग होने की जानकारी मिली थी। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग ने झोपड़ी से 144 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की। इसके अलावा वहां से भारी मात्रा में कॉर्क एवं स्टिकर बरामद किया गया। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। पलामू के लाल और नेवी के जवान सूरज दुबे को नम आंखों से विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, एसडीएम अजय सिंह बड़ाइक, चैनपुर जेएमएम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, नेवी जवान के अधिकारी, भाजपा संरक्षक प्रमुख मनोज सिंह, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा एवं हजारों की संख्या में लोग सूरज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि चेन्नई एयरपोर्ट से नौसेना के जवान सूरज दुबे को अगवा कर लिया गया था। अपहरण कर बदमाशों ने उसे जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसे सूरज के अस्पताल में इलाज के दौरान 6 फरवरी को मौत हो गई थी। सूरज के पिता समेत भाजपा के 2 सांसद और कई सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।